हेलो फ्रेंड्स, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आज हम कर रहे हैं नाव और धारा के प्रश्न। क्या है हमारा पहला प्रश्न, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल मतलब धारा की विपरीत दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। शांत जल में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? शांत जल से मतलब है जब धारा नहीं होगी तो केवल नाव की जो गति होगी उससे वो दूरी तय करेगा। मतलब अगर हम बेसिक बात करें, आप अगर रोड के ऊपर चल रहे हो, आप 100 किलोमीटर गए और आपने 4 घंटे का समय लिया, तो 100/4 25 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल है। तो शांत जल से मतलब भी वही होगा, केवल आप चल रहे होगे, ना धारा आपको रोकेगी ना धारा आपको प्रवाह देगी। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ प्रतिकूल मतलब क्या होता है सर? जब धारा के विपरीत जाते हैं तो चालों का अंतर लिखा जाता है, क्योंकि आपकी चाल और धारा की चाल एक दूसरे को रोकेंगे। बिल्कुल सर। तो यहाँ जो चालों का अंतर है, जिसे आप कहते हो उधर प्रवाह चाल, क्या कहते हो? उधर प्रवाह चाल। वो क्या है? दूरी बटा समय। ठीक है, अब समझ गए ना? अब चाल, मैंने चाल लिखी है, इसे आप कह सकते हो सापेक्ष चाल। जब समय दूरी आपने पढ़ी थी ना, तो सापेक्ष चाल थी, ये एक तरह से सापेक्ष चाल है। ठीक है, जिसे आप कहते हो उधर प्रवाह चाल, जो है अपनी 33/3। तो 33/3 कितनी हो गई सर? 11 हो गई। ठीक है, अब अनुकूल जा रहे हो तो दोनों चालों का योग लिखा जाएगा, और वो है आपका 100/4। ये हो गया आपकी 25। दो चालों का योग और अंतर आपके सामने आ गया। अब आपको बड़ी चाल मतलब नाव की चाल अगर निकालनी है तो दोनों का योग करके उसमें 2 का भाग दोगे, तो आपकी नाव की चाल आ गई 25 + 11/2। ठीक है, 25 + 11 कितना हो गया? 36। 36/2 कितना हो गया? 18। 18 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है, या कोई व्यक्ति तैर रहा है तो उसकी चाल है। ठीक है ना? हम अगर व्यक्ति बोलेंगे, नाव बोलेंगे, उससे आपको कोई प्रभावित नहीं होना है। बात समझ लेना, नाव चल रहा है चाहे व्यक्ति तैर रहा है, बात एक ही। ठीक है, चलिए। अब आप शांत जल में जा रहे हो, मतलब आप एक तरह से रोड पे ही चल रहे हो, तो 36 किलोमीटर जाना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो 2 घंटे का समय लगने वाला है। ये कार्य आपको इस प्रश्न में करना था। क्या है हमारा अगला प्रश्न? स्थिर जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, स्थिर जल में मतलब नाव की खुद की चाल है नाव की। ठीक है, नाव बेचने वाला कह रहा है भाई मेरी नाव जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अब आपके पानी में किस चाल से चलेगी वो आपके पानी पे डिपेंड करेगी, और पानी में आप पानी के साथ में जाओगे या पानी के विपरीत जाओगे उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, बिल्कुल। जल धारा की दिशा में, अब क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिएगा, जल धारा की दिशा में जब आप धारा की दिशा में जाओगे तो 1 घंटे और 45 मिनट में आप 35 किलोमीटर जा सकते हो। तो जल धारा की चाल कितनी है वो आपको बतानी। ठीक है सर, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास दूरी और समय दे रखा है, तो हम यहाँ से अनुप्रवाह चाल मतलब धारा की दिशा में चाल निकाल देंगे। दो चालों का योग होगा। ठीक है सर, तो 2 चालों का योग जो होगा वो होगा 45 मिनट को आप 3/4 लिखोगे, क्योंकि 45 मिनट होता है आपका 45/60, जो होता है आपका 3/4। एक सही 3/4, क्योंकि 1 घंटा आगे पड़ा है। 4 एकम 4 और 3 7, 7/4। ठीक है ना? आंकड़ा एकदम कटने वाला दिया है, 7/4। ठीक है सर, 7×5 35, 4×5 20। दोनों चालों का योग मिलाकर 20 है, जिसमें से केवल नाव की जो चाल है वो 16 है। समझ गए आप? तो 16 + b, ये मिलाकर कितना आ गया आपका 20। तो b बराबर आपका कितना हो गया? 4। परीक्षा में आप ये लाइन लिखने मत बैठ जाना, मैंने समझाने के लिए लिखी है। ठीक है, परीक्षा में आप बस यही देखते कि 7×5 35, 4×5 20। 7×5 35, 4×5 20, ये 20 है और वो 16 है, इसका मतलब 4 धारा है। कहानी खत्म। अगला प्रश्न, एक नाव की गति धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की गति धारा के अनुकूल, जब धारा की दिशा में जाती है तो इसकी जो गति है वो कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की गति 5 है। यहाँ तो बहुत सिंपल सी बात पता चल गई। धारा के अनुकूल मतलब a + b मिलाकर अगर देखा आपने तो 20 है, जिसमें से आपका b आपका सवाल कह रहा है 5 है। ठीक है ना? तो a + 5 इतना लिखना नहीं है, ध्यान रखना। तो a बराबर कितना हो गया? a बराबर 15 हो गया। 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो आपके नाव की चाल है। धारा के अनुकूल 150 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा कुल कितना समय लिया जाएगा? तो बहुत ही सिंपल सा सवाल आपके सामने है।
ठीक है। आप धारा के अनुकूल कितने जा रहे हो, धारा के अनुकूल जा रहे हो आप 150 किलोमीटर, और धारा के अनुकूल में आपकी चाल कितनी है 20 है, तो यहाँ से कितना समय निकल गया देख लीजिए आप, 7.5 घंटे। ठीक है सर। अब आप सो जा रहे हो धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत में आप में प्रतिकूल चाल लिखनी पड़ेगी, मतलब नाव माइनस धारा। नाव की चाल 15 है, धारा की चाल 5 है, तो यहाँ आप लिखोगे 10। ठीक है, तो कितना हो गया 10। तो टोटल आपको जो समय लग गया वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 17.5 घंटे। कितना हो गया, 17.5 घंटे। आपको पता ही है जब हम प्रारंभ करते हैं तो बेसिक लेवल के सवाल आएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा अच्छे सवाल आते जाएंगे। स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है। ठीक है, नाव की चाल कितनी है। सवाल को देखो बहुत अच्छे से क्या था, अगर बेसिक तौर पे देखा जाए तो ये केवल और केवल एक एक नियम का ही प्रश्न है, एक एक नियम का ही प्रश्न है। कैसे, सुनिएगा ध्यान से। सर पहले तो कह रहे हैं नाव की प्रवाह की दिशा में एक निश्चित तय करने में जितना समय लगता है उससे 25% अधिक उसे स्थिर जल में लगता है। तो देखो समय जब प्रवाह की दिशा में जाती है, देखो ये प्रवाह की दिशा में जा रही है, ठीक है ना, और ये समय आपका, चलो T1 T2 लिख देते हैं, ये आपका T1 और ये आपका T2। ठीक है, बिल्कुल 25% ज़्यादा लगने का मतलब अगर यहाँ 4 लगता है तो यहाँ 5 लगता है। ठीक है, निश्चित दूरी है, जब दूरी समान हो तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो जो आपकी चाल होगी वो 5 और 4 होगी। चाल क्या होगी, 5 और 4। बिल्कुल सर। देखो भाई समय का अनुपात 4 और 5 है, 25% ज़्यादा, 25% 1/4 होता है, 1/4 तो ज़्यादा, तो 4 से हो गया 5। ठीक है, 100 से 125 लिख के भी 4 से 5 आ जाता। ठीक है, क्लियर है। 5 से 4। अब आप बताओ मुझे ये किसकी किसकी चाल है। सर ये T2 कौन है, ये T2 तो अकेली नाव है, तो ये तो अकेली नाव की चाल है, तो अकेली नाव की चाल को आप ए बोलते हैं। बिल्कुल। और ये किसकी है सर, ये चाल किसकी है, ये नाव जब धारा की दिशा में जाती है, ठीक है, धारा की दिशा में जाती है, कह रहा है नाव प्रवाह की दिशा में, उस समय की चाल है। तो प्रवाह की दिशा वाली चाल कितनी होती है सर, वो तो होती है A+B। अब यहाँ पे आपको अगर कहानी समझ में आ रही है तो ध्यान से देख लो आप खुद ही। भाई 4 चाल आ रही है, अब देखो अनुपात की भाषा में है तो 4 वास्तविक आंकड़ा नहीं है, लेकिन 4A कह सकते हो, 4X कह सकते हो, समझ रहे हो। 4 आपकी चाल कब है, 4 आपकी चाल है जब आपकी नाव की चाल है। 5 आपकी चाल कब है, जब आपकी नाव प्लस धारा की चाल है। तो यहाँ से अपने को बहुत स्पष्ट तौर पे पता चल रहा है कि धारा की चाल 1 है। अब 1 क्या है, ये ओरिजिनल में 5 नहीं है, 5x है, ये 4x है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा। ऐसा आप सोच सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 1 लिख के भी काम करेंगे तो। अब नाव की चाल 50 है, धारा की पूछा है। सर देखो नाव की चाल 50 है, आपकी भाषा में, अनुपात की भाषा में नाव की चाल कितनी है सर, 4 है, तो आप 4 लिख दो चाहे 4x लिख दो, एक ही बात है। धारा की कितनी है सर, 1 है, तो 1 लिख दो, तो कितना हो गया 12.5, तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। ये कार्य आपको इस प्रश्न में करना था। बहुत ही सरल सवाल था, बस आपकी अप्रोच लग जानी चाहिए थी, और ये अप्रोच आपको बार बार लगानी है। इस चैप्टर के अंदर आपको ये बात बार बार काम में लेनी है, इसलिए इसे सीखिएगा, इसे अवॉइड मत कीजिएगा। बाकी आपके पास जीवन में सीखने के अलावा ऑप्शन क्या है। स्थिर जल में नाव की चाल और प्रवाह की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल और प्रवाह की चाल मतलब धारा की चाल का अनुपात 36:5 है। ठीक है सर। नाव प्रवाह की दिशा में 5 से ही 1/6 घंटे तक चलती है, ठीक है, और फिर वह वापस लौटना शुरू करती है। बिल्कुल। उसे आरंभिक बिंदु तक वापस आने में कितना समय लगेगा, ये तो जाने में समय लगा, अब आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा एक एक नियम पे खेल के देखेंगे, और थोड़ा सा मैं आपको इसमें दूरी समान का बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। क्या सर देखो दूरी समान है, ठीक है भाई, दूरी समान है तो दूरी लिख लो, दूरी 1 बराबर दूरी 2, दोनों स्थिति में हमारा सवाल कह रहा है दूरी समान है। ठीक है सर। दूरी होती है सर चाल इंटू समय। ठीक है, तो जाते वक्त चाल क्या होगी सर, जाते वक्त चाल होगी 41, और समय क्या, अब 41 तो सर अनुपात की बात में, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ 41x लिखोगे तो यहाँ घटा के आप 31x लिखोगे, तो आपस में x से x तो कट जाएगा ना। मेरे कहने का मतलब ये 41 कहाँ से आया। अगर नाव की चाल आपकी 36 है और धारा की चाल है वो आपकी 5 है, चाहे x के रूप में मानो चाहे नॉर्मल मानो, तो जब नाव आप धारा की दिशा में लेके जाओगे तो 36 और 5 41 की चाल होगी, और जब आप धारा की विपरीत दिशा में लेके जाओगे तो 36 में से 5 घटा दो 31 चाल होगी।
ठीक है सर, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो चाल इंटू समय लिख दो, ये तो चाल हो गया, ये समय हो गया, 5 संग 30 31, 31/6, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर आगे सर, बिल्कुल आगे आप चाल इंटू समय लिखो। चाल कितना है सर, देखो चाल 31 आएगी सर, कितनी आएगी 31, ठीक है। और समय कितना है, समय तो हमें ज्ञात करना है सर, वापस आने में कितना समय लगेगा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। जाते वक्त हमने चाल लिखी अनुप्रवाह चाल, आते वक्त हमने चाल लिखी उधरप्रवाह चाल, ठीक है, बात क्लियर है, बिल्कुल सर। 31 से 31 कट गया, 41/6, 41/6 आपका उत्तर है, ठीक है, बिल्कुल। 41/6 कहाँ दिख रहा है आपको, ध्यान से देख लीजिए। ये कह रहा है आगे बढ़ो, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 6 छंग 36, 36 और 5 41, 41/6, 6 छंग 36, 5 41, 41/6, ये आप इसे लिख सकते हैं। तो बहुत ही सरल सवाल था, देखो गणना नहीं थी, अगर आपने कॉन्सेप्ट लगा लिया तो गणना नहीं थी। अब सर आप एक एक नियम वाला क्या गेम बता रहे थे, एक एक नियम वाला मैं ये गेम बता रहा था, अनुप्रवाह जो चाल होगी वो 41 होगी कि नहीं होगी, होगी। उधरप्रवाह चाल जो होगी वो क्या होगी, 31 होगी कि नहीं होगी, होगी सर। अगर ये चाल का अनुपात है तो दूरी समान है, ठीक है, तो समय का अनुपात क्या होगा, 31:41 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अब ये जो आपको पहला वाला समय है वो यहाँ दे रखा है 5 संग 30 31/6, ये जो आपका 31/6 है ये पहले वाले समय के बराबर है, तो बट्टा में 31 लिख दो। जो ज्ञात करना है वो दूसरा वाला समय है, 31 से 31 कट गया, 41/6 उत्तर आ गया। ये आप एक एक नियम का प्रयोग करके इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा काम में लेंगे कि मुझे नाव की चाल और धारा की चाल दे रहा है तो मैं अनुप्रवाह चाल और उधरप्रवाह चाल का अनुपात लिख सकूं, और मैं अनुप्रवाह चाल और उधरप्रवाह चाल, मेरी इस बात को ध्यान से सुनो, नोटिस करो कि जब अगर मुझे कभी अनुप्रवाह चाल और उधरप्रवाह चाल का अनुपात दिया जाएगा, अगर मुझे ये कह दे कि अनुप्रवाह चाल और उधरप्रवाह चाल का अनुपात ये है, तो इससे आपको ये निकालना भी आना चाहिए, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे, दोनों को घटा के 2 का भाग दोगे। इस कॉन्सेप्ट पे आपको 100% एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में सवाल मिलने ही वाला है। एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की दिशा में 7.5 किलोमीटर जा सकती है। क्या कहा, एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 7.5 किलोमीटर जा सकती है। यह 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह के विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जा सकती है। जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। पहली बात तो आपके पुराने क्रम अब आपके सामने आ रहे हैं। क्लास 10 में नाव धारा के सवाल थे, कैसे क्लास 10 में तो नहीं लिखा था नाव और धारा चैप्टर, वहाँ 2 चरों वाले रैखिक समीकरण था एक चैप्टर का नाम, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना, उसी का ये सवाल है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये अलजेब्रा का पार्ट है, कैसे नाव धारा का है अलजेब्रा का है, कॉन्सेप्ट तो नाव धारा का ही लग रहा है, समीकरण को हल करने के लिए अलजेब्रा काम में लेनी पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल सर। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ी स्मार्टनेस काम में लेंगे, क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्मार्टनेस काम में ली जाएगी। क्या सर, देखो जब साथ में जाता है 5 किलोमीटर, साथ में कितना जाता है 5 किलोमीटर, लीजिए धारा की प्रवाह की नहीं विपरीत दिशा में, सॉरी, साथ में जाता है 7.5 किलोमीटर, धारा की दिशा में जाता है 7.5 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में जाता है 5 किलोमीटर। ऐसा टोटल कार्य करने में उसे कितना समय लगता है, उसे 45 मिनट का समय लगता है। पहले आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया। प्रश्न कह रहा है आप एक भाई साहब हो, आपने नाव उतार दी और आप धारा की विपरीत दिशा में गए 5 किलोमीटर, आपने बीच में उतार दी। यूं नहीं है कि आपने कॉर्नर पे उतारी है, किनारे पे उतारी है, आपने ऐसे बीच में उतार दी, इधर भी जा सकते हो इधर भी जा सकते हो। आप पहले धारा की दिशा में गए, पहले विपरीत में चल लो, एक ही बात है। पहले आप धारा की विपरीत दिशा में गए 5 किलोमीटर, ठीक है, विपरीत गए तो आपको थोड़ा जोर आ रहा था, आपने कहा अब थोड़ा धारा का आनंद भी लिया जाए, तो वापस निकले और आप 7.5 किलोमीटर आए। ये दोनों कार्य करने में, यूं नहीं है दोनों में बराबर समय लगेगा, ये दोनों कार्य करने में कुल आपको 45 मिनट का समय लग रहा है। और सेम टू सेम एक कंडीशन नीचे भी ऐसी की ऐसी दे रखी है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं। अब कह रहा है 25 मिनट में, लो भाई अगले 25 मिनट में जल प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर, जल प्रवाह की दिशा में आप जा रहे हो इस बार 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की विपरीत दिशा में इस बार आप जा रहे हो 2.5 किलोमीटर। ये आपका सवाल आपसे कह रहा है, ठीक है, बिल्कुल। अब आपसे कह रहा है कि जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में आपको कितने मिनट का समय लगेगा। हमारा प्रश्न मिनट में चल रहा है। अब कोई कहेगा सर यहाँ तो किलोमीटर है, आप तो मिनट में काम कर रहे हो, तो क्या हो गया, किलोमीटर प्रति मिनट नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर मिनट में लाना है, चेंज क्यों करूंगा, चेंज करूंगा ही नहीं। अब यहाँ स्मार्टनेस जो लगानी थी वो ये लगानी थी, ध्यान से देखो, हमारे को जो आंकड़ा पूछा गया है ना, हम इस सवाल को एक एक नियम से उड़ाने वाले हैं।
ठीक है। और अगर आपको एक एक नियम नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप ये सोचिए कि हम व्यवहार से इस सवाल को करने वाले हैं। कैसे? सर हमारे को है ना जो पूछा गया ना, विपरीत दिशा में पूछा गया है, ये विपरीत दिशा में हमसे पूछा गया है। तो अगर हमारे को यहाँ से केवल विपरीत दिशा का एक आंकड़ा मिल जाए ना, आपको केवल विपरीत दिशा का एक आंकड़ा मिल जाए। अब बात को ध्यान से सुनना, एक है आम, एक है सेव, एक है आम, एक है सेव। अब अगर मैं आपको कोई ऐसा सवाल देता हूं, ये सिंपल सवाल है, इसके बाद टफ सवाल भी आते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, अगर मैं कोई ऐसा सवाल देता हूं जहां आम की और सेव की कीमत मिला के दे देता हूं, और मैं कहता हूं कि आगे आपको 40 आम खरीदने, उसकी कीमत क्या होगी? आप सोचते हो अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ लगाऊं कि यहाँ आम और सेव दोनों है, इस सेव को अगर गायब कर दूं समीकरण में से और केवल आम बच जाए, तो मैं एक आम की कीमत निकाल लूंगा। अब अगर मैं एक आम की कीमत निकाल लूंगा तो मैं 40 आम की कीमत भी निकाल लूंगा। यही तो एक एक नियम होता है। एक एक नियम कोई बड़ी चीज थोड़ी होता है। एक वस्तु का मूल्य निकालो और एक वस्तु से अनेक वस्तुओं का मूल्य निकालो, सिंपल सी बात, समझे? बिल्कुल सर। तो काम किया जाए। हाँ सर, काम किया जाए। लीजिए, ये देखो अब क्या सोचा मैंने सोचा अपने को तो ये विपरीत वाला चाहिए। अगर अपने को ये पता चल जाए ना 1 मिनट में, ठीक है, कितने किलोमीटर जाता है, तो मैं झट से निकाल दूंगा कि 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ये तो सिंपल सी बात हो जाएगी। मुझे कोई कह दे भाई समय निकालना है, हाँ 1 किलोमीटर में इतना समय लगता है, तो 12 किलोमीटर कितना समय लगेगा, 12 से गुणा कर दूंगा। तो मुझे तो केवल यही पता करने की कोशिश करनी है कि 1 किलोमीटर में कितना समय लगता है विपरीत दिशा में जाने में, क्योंकि हमें विपरीत दिशा का सवाल है। तो यहाँ अपने को केवल ये जो चाहिए वो विपरीत दिशा चाहिए, अपने को ये चाहिए, ये नहीं, ये तो समान दिशा थी, हमारे को विपरीत दिशा चाहिए, ये वाला। तो हम क्या करते हैं, इनको गायब करने की कोशिश करते हैं। अब इनको गायब कैसे कर सकते हैं? इनको समान करके घटा दो, गायब हो जाएंगे, ठीक है। इनको समान कर दो, दोनों को, दोनों आंकड़ों को अगर हम बराबर करके घटा दें तो ये गायब हो जाएंगे। सर 7.5 को और 15 को बराबर करना है। अब तुम कुछ सोचो, दिमाग लगाओ, इतनी गणित पढ़ ली तुमने मेरे से। 7.5 को और 15 को बराबर करना है। अगर मैं 7.5 को 2 से गुणा करूं तो 15 हो जाएगा। सॉरी, 7.5 को और 5 को बराबर करना है, और 5 को अगर मैं 3 से गुणा करूं तो बराबर हो जाएगा, 5 या 15। हाँ सर, ये तो सही चीज़ है। तो आप एक काम करो सर, इसको 2 से गुणा कर दो। अब 2 से गुणा करने का मतलब होता है पूरे समीकरण को आपने 2 से गुणा किया, ठीक है। और इसको आप क्या करो, 3 से गुणा कर दो। आ रही बात समझ में? बिल्कुल कर दिया सर। यहाँ से क्या रिजल्ट आया? यहाँ से रिजल्ट आया, ध्यान से देखना। अब 2 से गुणा करना तो सबको करना पड़ेगा, तो आप 2 से इसे भी गुणा कर दो। तो मैं आगे वापस लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, कोई बच्चे PDF से भी पढ़ते हैं हमारे वाले, है ना। चलिए ठीक है सर, 2 से गुणा किया तो आ गया 15 किलोमीटर। समान दिशा में आप जाते हो 15 किलोमीटर, 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो 90 मिनट का समय लगता है सर, ऐसा हमने अभी पता किया, ठीक है। इसको हमने 3 से गुणा किया सर, 3 से गुणा किया तो आ गया 15 किलोमीटर, समान दिशा में, धारा की दिशा में। और धारा की विपरीत दिशा में किससे किया? 3 से। तो 3 को इससे भी करो 2.5 किलोमीटर, 3 को इससे भी करो 75 मिनट। ये लो। अब इस ऊपर वाले समीकरण में से मैं बड़ी आसानी से नीचे वाला समीकरण घटा रहा हूँ। घटा क्यों रहे हो? उसे जोड़ क्यों नहीं रहे हो? घटाऊंगा तभी तो ये कटेंगे। इनको गायब करना है मुझे आम चाहिए, ये आम, ये सेव है, सेव नीचे गायब कर दूँ, सिंपल सी बात है। घटाने का मतलब होता है तीनों के साइन चेंज करना, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ये तो माइनस होकर कट गया, ये आ गया 2.5 किलोमीटर, आगे से 2.5 किलोमीटर, ठीक है। और ये आ गया आपका 15 मिनट। कितना आ गया? 15 मिनट। अब मुझे सब कुछ पता चल गया। अब देखो मैं कितनी सरलता से एक एक नियम का प्रयोग कर रहा हूँ। ये लीजिए सर आप 2.5 किलोमीटर जाते हो तो आपको 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो आपको 1 किलोमीटर में कितने मिनट लगेंगे? 15/2.5 लगेंगे सर। तो आपको 12 किलोमीटर, विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 25 छंग 150, 12 छंग 72। ये लीजिए 72 आपका राइट आंसर है जो आपके सामने है। तो प्रश्न कोई भारी नहीं था, लेकिन अप्रोच लगानी थी। अब एक बच्चा जिसने मेरे से क्लास में ये पढ़ लिया, मेरे से मतलब टीचर से क्लास में ये पढ़ लिया, तो परीक्षा में एक काम कर सकता है। वो अगर ऐसा सवाल आ जाए, देखो अगर इसी में सवाल ये आ जाता ना कि नाव की चाल बताओ या धारा की चाल बताओ, तब तो आपको ज्यादा काम करना पड़ता भाई, तब आपको 2 आंकड़ों पे काम करना पड़ता। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए हमने उड़ा दिया इसे, ठीक है। हमने बड़ा लंबा चौड़ा समीकरण क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमें नाव की चाल या धारा की चाल नहीं पूछी यहाँ पे। हमें केवल यहाँ पूछा गया विपरीत दिशा में, या समान दिशा में पूछ ले, धारा की प्रवाह की दिशा में पूछ ले, तो उस कंडीशन में आप एक काम कर सकते हो, आप पहले ही सोच सकते हो किसको गायब करना है, किससे गुणा करना है, और गुणा करके सीधी ये लाइन लिख सकते हो, इस लाइन को अवॉइड कर सकते हो।
लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस है, आपकी मैथ ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे करके भी ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे और आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए। एक नाव को जल धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में 8.4 किलोमीटर जाने में 14 मिनट का समय लगता है। विपरीत दिशा में, ठीक है भाई। यदि नाव की चाल और धारा की चाल, देखो नाव और धारा की चाल का अनुपात बताया है 6:1 है, तो जल धारा में प्रवाह की दिशा में जाने में 36.1 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए। सर कैसे करेंगे इस सवाल को? बहुत सिंपल है, कैसे क्या करेंगे, हम प्रवाह की दिशा में चाल निकाल देंगे। देखो जब विपरीत दिशा में आप जाते हो, ध्यान से देखो, विपरीत दिशा में जाते हो तो आपकी स्पीड बोलते हैं हम चाल को, चाल क्या होती है सर? दूरी बटा समय होती है। अब देखो इस मिनट को चेंज नहीं करूंगा, आज मैं चाल किलोमीटर प्रति मिनट ही काम में लूंगा, क्योंकि मेरे आंकड़ों के अंदर एक तो किलोमीटर है और एक मिनट है, और मिनट में ही उत्तर पूछा है, तो मैं चेंज वेंज नहीं करूंगा यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसा नहीं और ये किलोमीटर प्रति घंटा दिखना चाहिए था, क्यों नहीं दिखा, पर किलोमीटर प्रति मिनट में है चाल, इसमें क्या हो गया। ठीक है, चलिए। तो सर यहाँ तो नहीं थी, यहाँ तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में ही था, ठीक है ना, नहीं यहाँ तो किलोमीटर का कोई ऑप्शन ही नहीं था, समय ही दे रखा था, सिंपल। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, कई बार ऐसा सवाल भी आएंगे जब आप यहाँ चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, लेकिन इसका अनुपात आप ऐसे लिखोगे, क्योंकि अगर आप इन दोनों को घंटे में बदलोगे तो दोनों में 22-60 आएगा, तो कट जाएगा वो। ये है जब अनुपात के रूप में लिखते हो, तो वो जब आएगा तब सीख लेना ऐसा क्या हो गया, सब आज ही थोड़ी सीख लो। 14×84 यही हुआ, ध्यान से देखो जरा। हाँ सर यही हुआ। अब ये क्या है सर? ये चाल है, ठीक है ना, और किलोमीटर प्रति मिनट में, किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक, देखो इस सवाल को एक एक नियम से भी उड़ाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा बेसिक पढ़ा दूँ, है ना। आप कहोगे तो एक लाइन लिख के दिखा दूंगा कि ऐसे कर दो ना, एक लाइन में हो जाएगा। चलिए, ये आपकी चाल आ गई। अब ये चाल कौन सी है सर? देखो नाव और धारा की चाल का जो अनुपात दे रखा है ना सर, वो 6:1 दे रखा है। हमेशा सावधान रहो। तो a+b और a-b का जो अनुपात है ना सर, वो क्या होगा पहले तो ये बताओ। इनको जोड़ दो सर, 7, इसमें से ये घटा दो सर, 5। ये धारा की दिशा में चाल, ये धारा की विपरीत दिशा में चाल, समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। अब धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है? धारा की विपरीत दिशा में चाल ये है सर, आप खुद देख लो, विपरीत दिशा में चाल हमने निकाली है बकायदा। तो विपरीत दिशा में जो चाल है वो 0.06 है, जो हमारे यहाँ 5 के बराबर है। तो धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ये हमने एक आंकड़ा निकाल दिया, ये हमने धारा की दिशा में चाल निकाल दिया। इसको हल नहीं करेंगे हम, देखो बहुत सिंपल था। नाव और धारा की चाल का अनुपात, समान दिशा में अनुपात, विपरीत दिशा में अनुपात। विपरीत दिशा की चाल दे रखी थी, ये जो हमने निकाली है, तो ये किसके बराबर है? ये 5 के बराबर है। ये किसके बराबर है? ये 5 के बराबर है। तो ये चाल 7 के बराबर होगी। तो ये आपने धारा की दिशा में चाल निकाल दी, तो धारा की दिशा में चाल निकाल दी, तो अब आपको समय निकालना है। और समय का फॉर्मूला क्या होता है बता दो? तो समय का फॉर्मूला तो दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी तो 36.6, ठीक है सर, और चाल ये दे रखी है आपकी 0.6, 0.6 लगाएंगे सर, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, लीजिए, इंटू 0.6 गुणा 7/5, गुणा 7/5, ये लीजिए सर, बट्टा 5 ऊपर चला गया, है ना। बिल्कुल भैया, आपने इसको पूरे को ले जाके ऐसे बट्टा में रखा ना, तो बट्टा के बट्टा वाला ऊपर चला गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, बिल्कुल हट गया सर। अब काटो सर, 6×5 6×5 काट दिया, 6×5 और वापस 6×5, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, 6×5 6×36, ओहो, 7 8 56, 8 × 40। अरे सर इतनी सिंपल गणना हो गई। चलिए 40 मिनट हमारे सवाल का जवाब आ गया। अब कोई बच्चा इस सवाल को 1 मिनट में ही, नहीं ये भी 1 मिनट का ही होगा वैसे, लेकिन एक लाइन में ही करना चाहता, कैसा, मैं 2 बार गणना नहीं करूंगा, ठीक है। वैसे तो हमने यहाँ पर भी 2 बार गणना नहीं करी, पूछो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ गणना करी नहीं, हमने ऐसा लिख के रख लिया बस, और उसको आगे ले जाके पुट कर दिया, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हो तो आप ये सोचो, आप डायरेक्ट सोच के लिखो। हाँ सर लिखो। देखो सर 14 मिनट का समय लग रहा है, कितने मिनट का? 14 मिनट का, ठीक है, 14 मिनट का समय लग रहा है। हमें समय तो ज्ञात करना है सर, बिल्कुल हमें समय ज्ञात करना है, ठीक है। 14 मिनट का समय लग रहा है, जब आपकी चाल कितनी है? जब आपकी चाल है 5, तो जब आपकी चाल 7 होगी तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा सर, बिल्कुल। तो ये लीजिए 7 और ये 5। अगर ये बात किसी बच्चे को कम समझ में आई है तो मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बहुत छोटा सा। देखो अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है ना, तो यहीं पे रोक दे अपनी कहानी को। हाँ उत्तर आ गया सर, ठीक है, दिमाग में सेट हो गया, एग्जाम में कर लूँगा,
ठीक है। लेकिन कोई थोड़ा ज्ञान बढ़ाना चाहता है तो ऐसा सोचो, मैं क्या करता हूँ, पहले इनको भी भाई साहब को 8.4 किलोमीटर लेके चलता हूँ। धारा की दिशा में 8.4 किलोमीटर पहले लेके जाना चाह रहा हूँ मैं। सर आप 8.4 किलोमीटर धारा की दिशा में इनको क्यों लेके जाना चाह रहे हो? क्योंकि अगर दूरी समान हो जाएगी तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। बिल्कुल होता है सर। चालों का अनुपात 7:5 है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये अनुप्रवा चाल, ये उधरप्रवा चाल, बिल्कुल। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा इस समान दूरी के लिए। बिल्कुल सर। तो ये जो 14 मिनट है ये 7 के बराबर है, तो 5 मिनट किसके बराबर होंगे? 10 के बराबर होंगे। जो 5, अब 10 मिनट का आपको समय लग रहा है किसमें? 10 मिनट का आपको समय लग रहा है किसमें? 8.4 किलोमीटर जाने में। ध्यान से देखिए, आपको 10 मिनट का समय लग रहा है 8.4 किलोमीटर जाने में, तो आपको 33.6 किलोमीटर जाने में, आपको 33.6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? ये बात आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते थे, इसके आगे भी। इसके आगे आप बट्टा में लिख देते 8.4 और गुणा में लिख देते 33.6, कि ये जो समय लग रहा है ये 8.4 जाने में लग रहा है, तो 33.6 जाने में कितना समय लगेगा? अब आप देख लीजिएगा, ये इसका 4 गुना है और आप काटोगे तो 40 आ जाएगा। कि सर यहाँ तो काटने में ज़्यादा मेहनत लग रही, ठीक है। तो देखो मेहनत तो ये है कि आपने या तो यहाँ कर ली, यहाँ भी तो यही किया। हम देखो, या आपने लिखा, या तो आपने यहाँ मेहनत कर ली काट के, या फिर आप काट के यहाँ मेहनत कर लीजिए, ठीक है ना। ये कहानी थी कुल मिला के। लेकिन आपका थोड़ा सा इन चीज़ों पर थोड़ा अगर काम करने की आप कैपेसिटी बढ़ाओगे तो थोड़ा सा बौद्धिक विकास होगा, और जो जीवन में बहुत जरूरी है। चलिए, बात की जाए हमारे अगले प्रश्न की। क्या है हमारा अगला प्रश्न? हमारा अगला प्रश्न है, एक मोटर बोट को जल धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी करने में, विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जा रही, ठीक है, जल धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय से 1 घंटा ज़्यादा लगता है यदि नदी की धारा, यदि नदी की धारा की गति, नदी की गति है मतलब धारा की गति, एक ही बात है, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में बोट की गति क्या है? जब भी ये सवाल आपके सामने आ जाए तो आप समझ लेना कि द्विघात समीकरण बन गया है, ठीक है। पहली बात, आप यहाँ एबीटी कॉन्सेप्ट भी काम में ले सकते हो। दूसरी बात, अब जिन बच्चों को पता है, जिन्होंने समय दूरी पढ़ा है, मेरे से बेसिक सीखा है, उनको एबीटी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। क्या सर हमें नहीं आता है, हम तो क्लास 10 के ही बच्चे हैं, तो हमें क्लास 10 वाला कॉन्सेप्ट बता दो, तो मैं आपको क्लास 10 वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। अच्छी बात है कि मोटर बोट की डायरेक्ट गति पूछी है, डायरेक्ट आपसे इसमें नाव या धारा की गति पूछे तो आप ऑप्शन से इस सवाल को हल कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है सर। ऑप्शन से हल करने के लिए पहले आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। हाँ सर, ये और भी अच्छी बात है, ठीक है। हमें 1 घंटा समय दिया गया है, मतलब हमारा प्रश्न जो है ना, हमें समय का अंतराल दे रहा है, तो हमारा पूरा गेम होगा समय के अंतराल पे। तो हमें जो टाइम का इंटरवल दिया हुआ है वो आएगा टी बिग, बड़े टाइम में से टी स्मॉल, छोटा टाइम घटाने पर, ठीक है सर। अब आप बताओ ज़्यादा टाइम किस समय लगेगा और कम टाइम किस समय लगेगा? सर ज़्यादा टाइम तो लगेगा जब आप विपरीत दिशा में जाओगे, ठीक है ना। उतनी ही दूरी तो बराबर तय करी है, दूरी तो आपने बराबर तय करी है, जितना आप गए उतना आप वापस आए। तो आप जब विपरीत दिशा में गए तो धारा ने आपको रोका, तो उस समय आपको समय ज़्यादा लगा। तो यहाँ जो टाइम जो बड़ा होगा ना, ज़्यादा टाइम कौन सा होगा? विपरीत दिशा वाला। यहाँ विपरीत दिशा वाला टाइम लिखोगे और यहाँ समान दिशा वाला टाइम लिखोगे। समय होता है सर दूरी बटा चाल, दूरी तो भैया 24 है, ठीक है। चाल क्या हो जाएगी सर? चाल हो जाएगी आपकी नाव की, क्या है, नाव की निकालनी है सर, तो ये x+2। देखो जब आप समान दिशा में जाओगे तो चाल x+2 होगी, और जब आप विपरीत दिशा में जाओगे तो चाल x-2 होगी। x तो है नाव की और ये है धारा की। समान दिशा में जाओगे तो जुड़ेगी, और अच्छा ये तो हमें विपरीत लिखना था ना सर यहाँ पे, कोई बात नहीं, तो अभी कौन से कहानी खत्म हो गई। यहाँ हमें विपरीत दिशा में लिखना है, विपरीत दिशा वाला समय ज़्यादा है, घबराना मत, विपरीत दिशा वाला समय ज़्यादा है। और सर मैंने एग्जाम में गलत लिख दिया तो ऑप्शन चेक करने में दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने गलत लिख दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, लेकिन गलत लिखना नहीं। 24 x-2 ये विपरीत दिशा का समय, दूरी बटा चाल, और ये समान दिशा का समय, दूरी बटा चाल, और इनका अंतर आना चाहिए 1, ठीक है। अब आपको सोचना है कि मेरे को ऐसा कौन सा ऑप्शन रखना चाहिए जिससे कि मेरा उत्तर बराबर आ जाए। अगर एग्जामिनर ने ये वाला गेम नहीं किया आपके साथ तो अगर ये वाला गेम किया तो ऑप्शन रखने में भी तो जोर ज़्यादा आएगा। लेकिन सर देखो यहाँ ना, अगर हम ये 24 है ना 8 और 6 दोनों से कटता है, ये 24 है वो 8 और 6 दोनों से कटता है, तो हम सबसे पहले अगर 10 को ट्राई करें, यहाँ अगर हम 10 को ट्राई करें तो कितना आएगा? 8 आएगा, तो 8 यहाँ कितना आ जाएगा? 8 8 3 24, ठीक है सर।
और यहाँ आ जाएगा आपका कितना, 10 और 2 12, 12 दूना 24। ये लो सर, कहानी खत्म हो गई। पूछो कैसे। ये 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम इति सिद्धम इति सिद्धम इति सिद्धम, कहानी क्लियर। ये लीजिए, ठीक है। क्या सर आप एबीटी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, वो क्या था। अब एबीटी कॉन्सेप्ट पहले से आपको आना चाहिए। एबीटी कॉन्सेप्ट में बताया जाता है आपको कि जब आपको जाने की चाल दे रखी हो और आने की चाल दे रखी हो और दोनों में दूरी समान हो और समय का अंतराल दे रखा हो, तो दूरी जो होती है वो a गुणा बी गुणा टी बटा a माइनस बी के बराबर होती है, जब समय का अंतराल दिया हो। और जब समय का योग दिया हो तो a प्लस बी लिखते हैं नीचे, ठीक है। वो ये था, दूरी बराबर, अब a मतलब नाव की मत लिख देना, जाते वक्त किसकी थी, जोड़कर x प्लस 2, आते वक्त x माइनस 2। अब इनका अंतर लिखना है, तो इनका अंतर लिखना है, मैं इसमें घटाऊंगा तो माइनस का x और प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स तो कट जाएगा, 2 और 2 4 आ जाएंगे नीचे, कॉमन सेंस लगाना, ठीक है सर। और यहाँ हमने t लिखना है, t फॉर टाइम है, टाइम 1 घंटा है। यहाँ हमने डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस 24 है, तो हमने डिस्टेंस 24 लिख दिया। आ रही बात समझ में, बिल्कुल आ रही सर। अब 24 चौक कितना हो गया, 24 चौक 96 हो गया, बिल्कुल 96 हो गया। अब यहाँ क्या लिखा है, x प्लस 2 और यहाँ लिखा है x माइनस 2। अब आप ऑप्शन को चेक कीजिए, ऑप्शन को चेक करोगे, ऑप्शन तो इसमें भी चेक करना है, काम आपने ये और ये दोनों सेम ही किया है, कोई अलग अलग नहीं किया है, ठीक है ना। ऑप्शन इसमें भी चेक करना है। अब आप यहाँ से ऑप्शन चेक करोगे तो ध्यान से देखो, आप अगर आप यहाँ 10 लिखोगे तो 10 और 2 12 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, 12 8 कितना हो गया, 96 हो गया, तो ये आपका उत्तर आ गया सरलता से। यहाँ क्या होता है, यहाँ आप थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हो, थोड़ी गणना कम होती है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा काम का है आपके लिए, ठीक है। चलिए, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सीख सकते हो बड़े आराम से। क्लास 10 में पढ़ाया गया था, और क्लास 10 में नहीं पढ़ाया तो मैंने अभी काफ़ी कुछ तो अभी बता दिया है, बाकी बेसिक में आप और सीखोगे। अब जिनके पास समय होगा, देखो समय चाहिए आपको जीवन में कुछ करने के लिए, हाँ, और हमारे साथ बिताने के लिए समय चाहिए इस क्लासरूम के अंदर, है ना। अगर निकाल लोगे जीवन में तो हम जीवन शांत कर ही देंगे। चलिए, शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक नाव अनुप्रवाह के साथ 30 किलोमीटर जाकर वापस आने में, देखो पहले तो जाती है फिर वापस आती है, टोटल टाइम 4.5 घंटे लगते हैं। पहले तो जाती है फिर वापस आती है, टोटल टाइम 4.5 घंटे लगते हैं। यहाँ अंतर का खेल नहीं है, यहाँ कुल का खेल है, दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ आपको कहाँ प्लस लिखना है, कौन सा पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, और सरल है, ठीक है सर। बिल्कुल। क्या पूछा आपसे, धारा की चाल पूछा है, सवाल सरल है इसलिए धारा की चाल पूछा। आप ऐसे क्यों कह रहे हो सर बार बार, क्योंकि इसमें नाव और धारा की चाल के अलावा अन्य कोई चीज पूछ ली आगे जाके, तो वहाँ आपको सुपर माइंड लगाना पड़ेगा या फिर आपको समीकरण हल करना पड़ेगा, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। बिल्कुल करेंगे सर, आप घबरा क्यों रहे हो, बिल्कुल ही नहीं घबरा रहे। देखो भैया, आप 30 किलोमीटर गए, ठीक है, जाते वक्त मान लीजिए आपकी चाल 15 प्लस एक्स है या 15 प्लस वाई है, धारा की चाल को वाई लिख देते हैं। इस समय में ये समय जोड़ दीजिए 30 बटा वापस आने में जो समय लगा वो हो गया अपना 15 माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि चाल कम, और चाल कम हो गई, समय ज़्यादा लग गया। अब ये छोटा समय बड़ा समय, उससे कोई दिक्कत नहीं, टोटल समय 4.5 घंटे है, 9 बटा 2, ठीक है। अब वो वाली बात है, धारा की चाल पूछी है और धारा की चाल यहाँ पर ऑप्शन में दे रखी है, तो चेक कर लो, उत्तर आ जाएगा। अब क्या चेक करें सर, कहाँ से चेक करना शुरू करें, सबसे सिंपल तो 5 लग रहा है, 5 को ही चेक कर लो, ठीक है ना। अगर यहाँ 5 लिखता हूँ तो ये 3 बटा 2 आएगा। भाई 5 क्यों लिखा सर आपने, 45 क्यों नहीं लिखा। अब आप खुद सोचो, आप एग्जाम में बैठे हो, पहले 45 को चेक करोगे क्या, ठीक है। 45 तो आप चेक ही नहीं करोगे, ये तो मेरे ऑपरेटर ने गलती से लिख दिया होगा, यहाँ 4.5 होगा, 45 तो देगा भी नहीं एग्जामिनर भी। ये 15 है भाई साहब, तो 15 से छोटा ही होगा नाव की चाल। धारा से नाव की चाल अमूमन छोटी होती है ना, नहीं तो फिर धारा ही नाव को चलाती है, ठीक है। तो यहाँ 4.5 ही होगा वैसे, ठीक है। ये हो गया 20, 3 बटा 2, ठीक है सर। 5 घटाया आपने तो 10, ये हो गया 3, 20 से आया आपका 3 बटा 2, 5 घटाया तो 10, 3, हाँ तो हो गया ना, 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 बटा 2, लो ये आ गया आपका आंसर, सिंपल, समझ गए। अब खुद आप समझ सकते हो, यहाँ 30 दिख रहा है तो 5 ही रखूंगा ना पहले, ये नहीं सर मैं तो 7 रख के चेक करूँ, आप घर पे चेक करना आराम से। तो तुक्का भी लगाता ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके तुक्का भी लगाता तो भी 5 लिखता हूँ उस सवाल में, ठीक है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह जल धारा के बहाव के विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर जाती है और जल धारा के बहाव के विपरीत दिशा में
विपरीत दिशा में प्रारंभिक बिंदु तक वापस लौट आती है। ठीक है, ये पूरी यात्रा करने में 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। जल धारा के प्रवाह की दिशा में 136.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यहाँ आपके अच्छे कर्म काम आएंगे। अगर आपने पैड कोर्स ले रखा है तो बेसिक मैथ्स में 11वां वीडियो देख लेना अच्छे से, जहाँ द्विघात समीकरण को हल करना सिखाया है और 2 चरों वाले रेखिक समीकरणों को हल करना सिखाया है, इसीलिए सिखाया है। अच्छा, जो फ्री कोर्स चला था उसमें भी मैंने वो कोर्स दिया था। और फ्री कोर्स में तो देखो, अब मत बोलना कि फ्री कोर्स अभी का है, कोई मान लो वीडियो भी देख रहा है तो फ्री कोर्स की एक लिमिट थी, बताया था कि भाई फ्री कोर्स लिमिटेड समय के लिए है। ठीक है, सब उसी समय हाथों हाथ नोट्स बना लेना, ऐसा बोला था। ठीक है ना, 1 महीने का टाइम था, 2 महीने रखा था उसको आपके लिए, उसमें भी मैंने वो सिखाया था। ठीक है सर, गेम को आगे बढ़ाया जाए। नाव की चाल ये है, पहले तो अपने को धारा की चाल निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ देखो, अपने को धारा की चाल निकाले बिना हम ये काम नहीं कर सकते कि जल प्रवाह की दिशा में उसे 136.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो हमें फाइनल उत्तर निकालना ना समय, ये T4 टाइम जो हमें फाइनल निकालना कैसा आएगा पता है? यहाँ तो लिखूंगा 136.8 सॉरी, और नीचे में लिखूंगा नाव प्लस धारा, क्योंकि धारा की दिशा में कह रहा है ना, तो नाव तो 30 है और धारा जो मैं ज्ञात करके लाऊंगा वो यहाँ लिखूंगा मैं, तब मेरा उत्तर आएगा। इसलिए मैं इसको ऑप्शन से नहीं खोज सकता, और कोई सुपर माइंड हो तो इसे ऑप्शन से खोज सकता है। सुपर माइंड क्या होता है सर, बात करेंगे थोड़ी सी, पहले सरल काम करना शुरू किया जाए। हाँ सर लिखो, आप एबीटी लिख लें क्या? एबीटी लिख लें तो क्या होगा कि आपका 60 आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। एबीटी क्या सिखाया था? जब जाए और समान दूरी वापस आए और कुल समय दे रखा हो तो जो दूरी होगी, दूरी बराबर a गुणा b गुणा t बटा a प्लस b के बराबर होगी। a जाने की चाल, b आने की चाल, समझ गए? एक चाल जाने की, एक चाल आने की। ठीक है, बड़ी चाल आगे, छोटी चाल पीछे। तो d बराबर a गुणा b गुणा a प्लस b। लीजिए, बिल्कुल सर। तो d बराबर, d कितना दे रखा है सर? d 60 दे रखा है, 60 लिख दिया। हाँ भाई, 30 प्लस एक्स या 30 प्लस वाई माना तो 30 प्लस वाई, ठीक है सर। 30 माइनस वाई, ठीक है सर। और यहाँ हम लिखेंगे T4 टाइम, 4 घंटे 10 मिनट, तो ये हो गया 1/6, 25/6, 6 चौक 24, 1 25, 25/6, ये हो गया आपका 25/6। ठीक है सर। नीचे इन दोनों को जोड़ के लिखना है। अब आप खुद सोचो, इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो ध्यान से देख लो, अगर मैं इनको जोड़ूंगा, यहाँ प्लस का निशान लगाऊंगा तो वाई से वाई कट जाएगा और 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब जरा दिमाग लगाओ तो ये 6 और ये 6 तीनों ऊपर आ जाएंगे तो 216 हो गए एक बार तो यहाँ पे। ठीक है, और 0 और 0 ऊपर आएगा, वो 25 से कट जाएगा, 4 बार 25 चौके 100, तो आप यहाँ 0 और 0 से 100 लिखोगे, 25 आएगा बट्टा में, तो ये हो गया 4 × 16, 16 चौक 64, 16 चौक तो यहाँ आ गया 64। ठीक है, 16 चौक 64 और 4 दूनी 8, 864, ये हो गया आपका 864 कुल मिला के। इस तरफ आपके पास 864 आ चुका है। ठीक है सर, ये सरल सवाल हो गया भाई, आगे थोड़ा भारी भी आ सकता है इसको। अब अच्छा, ये केवल ये क्या है देखो, 30 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर मतलब 900 का माइनस वाई स्क्वायर। अरे भाई a प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बिल्कुल सर। ठीक है, अब ये वाई स्क्वायर इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका 36 आ जाएगा, तो y इक्वल टू आपका 6 आ जाएगा। तो ये आपने एबीटी लगाया, सिंपल गणना करी और 6 निकाल दिया। आप समीकरण बना के भी करते तो भी आप यही काम करते। ठीक है ना, वहाँ थोड़ा सा आपको कॉमन लेने का ध्यान रखना पड़ता। अब तो सर काम सरल हो गया, बिल्कुल भाई, y निकालना था, y आ गया है, तो t बराबर आपका हो गया 136.8 बटा 36। ठीक है, अब तो सिंपल गणना तो करनी पड़ेगी सर। 36 दूना 72, 72 दूनी 144, 36 तिया 3.8, 3.8 क्यों दिख गया मुझे? देखो 36 दूना 72, 36 तिया 108। ठीक है, और 36 चौके 144, 108 और 144 के बीच में ये है, लेकिन 144 के पास में, तो 4 के पास में, तो 4 के पास में तो 3.8 उत्तर है। और नहीं तो फिर आप आराम से काट लीजिए, काट के उत्तर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जितना आपसे कट सकता है काटिए, जो बच जाए उसका भाग दीजिए और उत्तर निकाल लीजिए, ज़्यादा भारी गणना नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये काम हमारे को इस प्रश्न में करना था। अब चूंकि कहानी ये है कि यहाँ पे देखो उत्तर जो आया पॉइंटों में आया 3.8, तो उत्तर पॉइंटों में आया, तो अपने को ये पंगे नहीं लेने कि यहाँ और यहाँ के बारे में डायरेक्ट सोचने की कोशिश करें कि यहाँ से क्या वैल्यू रखें। क्यों? क्योंकि गणना आसानी से हो गई थी। आगे जाके कहीं द्विघात समीकरण का पंगा होगा और यहाँ उत्तर पॉइंटों में नहीं होगा, तो वो सुपर माइंड वाली जो बात कह रहा था उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे, समय मिला तो।
एक व्यक्ति जल धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाता है और उतनी ही दूरी जल धारा की दिशा में जाता है। जल धारा के विपरीत दिशा में और जल धारा के विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में, ठीक है, एक ही बात है। इस संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा 2.5 घंटे का समय लिया गया। जल धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह व्यक्ति जल धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटे का समय लेगा? सेम सवाल है जो पिछला सवाल था और ये सवाल जो वो सेम ही है। कुल समय दे रखा है, इस बार नाव की पूछ ली गई है आपसे, है ना। पहले नाव की चाल निकालो, आपको विपरीत दिशा में जाना है ना। देखो फाइनल उत्तर क्या है, फाइनल उत्तर समय निकालना सर। तो T4 टाइम, दूरी कितनी है, दूरी 40 है, समय क्या होगा सर, विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल घटा के लिखोगे। हमारे पास जब नाव की चाल आ जाएगी सर, धारा की चाल हमें दे रखी है, धारा की चाल क्या है 4, उसमें से 4 घटा के यहाँ लिख दूंगा और उत्तर आ जाएगा। ये काम मेरा उत्तर निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले x निकाल के लाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? बिल्कुल आ रही सर। x कैसे निकलेगा, एबीटी कॉन्सेप्ट लगा दो, अभी जो सिखाया। टोटल दूरी कितनी है, 24 है ना, बिल्कुल दूरी 24 है सर। हाँ, एक चाल जाते वक्त की चाल x + 4 हो जाएगी, आते वक्त की चाल x - 4 हो जाएगी, बिल्कुल सर। नीचे दोनों चालों को जोड़ के लिखना है। इस बार ध्यान से देखो, जोड़ोगे तो क्या होगा, जोड़ोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा, ठीक है सर। 2.5 घंटे तो 2 दूनी 4, 1 5/2, तो आप लिख दिया 5/2, ठीक है, बिल्कुल। ये कट नहीं रहा भी, ध्यान रखना। 2 दूनी तो 4 हो रहा है, 4 ऊपर जा रहा है 96x, यहाँ ध्यान रखना x को साथ लेके जाना, 96x, ठीक है। और यहाँ 5 पड़ा रहेगा इनके साथ में। और ये लोग कौन है, ये लोग है x² - 16, a² - b², और साथ में इनके 5 पड़ा है गुणा होने के लिए। तो ये हो गया आपका 5x² - 16x, और ये 16x का है, 5x² - 80, ये लीजिए 5x² - 80, 16.80, और यहाँ आपके पास लिखा है 96x, ठीक है सर। तो आप इसे क्या लिखोगे, 5x² - 96x - 80 = 0, यही लिखोगे, बिल्कुल सर। 5x² - 96x - 80 = 0। अब एक द्विघात समीकरण है जिसको हल करना पड़ेगा, हल कीजिए सर। तो मैंने जब द्विघात समीकरण हल करना सिखाया तो मैंने आपको सिखाया कि यहाँ गुणा करने पर 80 आना चाहिए, 5 × 80, 5 × 80 मतलब 400 आना चाहिए, ठीक है। और अंतर होना चाहिए 96 का। अरे ये तो बहुत सिंपल काम हो गया, सोचो 4 × 100, ये तो 4 × 100 से ही हो गया भैया। आप 96 का अंतर आना चाहिए, तो 100 - 4 क्या होता है, 100 - 4 96 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है। तो जब आप इसका समीकरण बनाओगे तो आप लिखोगे 5x² - 100x + 4x - 80 = 0, ठीक है सर। यहाँ से क्या होगा, आप 5x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x - 20, x - 20 मतलब x का मान जो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 20 आ जाएगा, तो प्लस x का मान आ गया अपने पास। तो सर x का एक मान और आएगा ना, वो माइनस में आएगा, और चाल माइनस में हो नहीं सकती। यहाँ से आप x 4 कॉमन लोगे तो ये x - 20 हो गया, बिल्कुल। तो x का एक मान तो यहाँ से 20 आ गया, एक आ गया -4/5, -4/5 अपने काम का नहीं है, तो यहाँ से अपने x का मान क्या आ गया, x का मान 20 आ गया, ठीक है। तो x का मान आप 20 यहाँ रख दीजिए। 40/20 में से आपका 4 गया, थोड़ा 4 से काट लो भाई, 4 से 8 से काटो सर, 8 × 5 तो 40, 8 दूनी 16, 5/2, 2.5 घंटे ही। 2.5 घंटे से शुरू हुई, 2.5 घंटे से खत्म हुई। इसका मतलब है वो धारा के विपरीत दिशा में अगर वो 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसे 2.5 घंटे का समय लगता है। अब इस 2.5 घंटे और इस 2.5 घंटे को आपस में कोई संबंध मत बैठा रहना। ओ अगला सवाल क्या है, बात की जाए हमारे अगले प्रश्न की। एक व्यक्ति नाव द्वारा जल धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उतनी ही दूरी जल धारा की दिशा में तय करता है, मतलब वही बात सेम लिखी है ना। विपरीत पहले है विपरीत दिशा और फिर है उतनी दूरी दिशा। अब मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ देता हूँ क्योंकि सवाल वो कॉमन सवाल आ रहा था, सेम टू सेम, तो चल जाएगा, ठीक है। चल ना, संपूर्ण यात्रा में उसके द्वारा 3 से 1/5 घंटे का समय लिया था, संपूर्ण यात्रा में, ठीक है। यदि धारा की 5 है तो कितने घंटे में वे व्यक्ति जल धारा की विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अभी जो सवाल किया था वो सेम टू सेम सवाल है, पीछे 2 सवाल हमने किए थे, वैसा का वैसा है। आप विपरीत जाना चाहते हो, 144 है। चाल किसकी दे रखी है आपको, चाल हमें धारा की दे रखी है सर, तो बोर्ड की निकालनी पड़ेगी, घटा के लिखोगे आप x - 5, ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा, बिल्कुल आ रहा सर। ये आंसर निकालने के लिए आपको वही कार्यक्रम करना पड़ेगा। कुल दूरी आपकी 30 है, 30 है। यहाँ आप लिखोगे x + 5 और यहाँ आप लिखोगे x - 5, ठीक है। कुल समय कितना लग रहा है भाई,
5 या 15 16, 16/5, ये आपका समय लग रहा है 16/5। ठीक है सर, नीचे अंतर लिखोगे कि जोड़ के लिखोगे? जोड़ के लिखेंगे सर, तो जोड़ के लिखो। तो जोड़ के लिखेंगे तो सर देखो इस जोड़ का निशान लगाएंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आगे सर, जो कटे उसको काट लो, कट तो कुछ नहीं रहा है सर, ये 2 आपका इससे 8 बार कट जाएगा। ठीक है, और कट रहा है फिर भी, है ना। देखो पहले एक बार वापस लिख देता हूँ ताकि समीकरण बाद में पढ़ने वालों को दिक्कत ना दे, बाद में पढ़ने वाले PDF पे पढ़ने वाले। एक बार तो सेम टू सेम लिखा है मैंने, है ना। देखो 2 से अगर मैं काटता हूँ तो ये 8 बार कटेगा, ये 4 बार कट जाएगा और ये आपका 15 बार। 2 से 4 बार कट गया और 2 से 15 बार कट गया। ठीक है सर, 15 × 5 कर लो भाई, 15 5 75 हो गया सर। ठीक है सर, 75 हो गया 15 5। और अपने पास इधर क्या लिखा है? देखो 4 को गुणा भी करना है, तो 4x² - 25। ठीक है भाई, ये x² - 25 आएगा, 4 गुना हो तो 4x² हो गया और 25 × 4 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो इस x को मत भूल जाना, ये x ऊपर आ जाएगा, 75x, ये गायब नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो आपके दिमाग में मोटा मोटा पिक्चर बनी क्या कि जब आप धारा की चाल ज्ञात करने वाला सवाल कर रहे होंगे, आज आप पढ़ रहे हो, मान लो आप एग्जाम से थोड़े समय पहले ही पढ़ रहे हो, या एग्जाम के टाइम वापस रिवाइज करोगे, या किसी नोटबुक में स्पेशल नोट्स के रूप में एक बात लिखना चाहते हो, तो दिमाग में एक बात फिट कर लेना, जब आप धारा की चाल का ज्ञात कर रहे होंगे ना, उस टाइम यहाँ द्विघात समीकरण है ना, बहुत सिंपल वाला बनने वाला, इस तरह का हमेशा a² - b² वाला, तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा सवाल। लेकिन आप नाव की चाल ज्ञात करने वाले हो तो वो द्विघात समीकरण ऐसे वाला बनेगा जिसमें x भी मौजूद होएगा। ठीक है ना, तो वहाँ थोड़ा काम करना पड़ेगा, तो अब ये बात दिमाग में फिट रखेगा आपने। 4x² - 75x - 100। ठीक है, 4 × 100, 400 लाना भाई, गुणा करके लाना है, 400 और 75 का अंतर होना चाहिए। 400 8 × 5 40, 80 × 5, 5 8 40, 5 8 40 और 0, 80 × 5, तो 80 और 5 में अंतर कितना है? 75 का। मामला सेट है, तो लिख दिया 4x² - 80x + 5x - 100। 4x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x - 20, प्लस का आपने 5 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x - 20। तो x का मान सेम टू सेम गणना, एक्चुअली क्या होगा, एक सवाल किसी और शिफ्ट में दिया होगा, एक किसी और शिफ्ट में दिया होगा, तो गणना सेम आ गई होगी। x बराबर 20, x बराबर आप यहाँ 20 रख दीजिए, तो आप यहाँ x बराबर 20 रखोगे तो 144/15 आ जाएगा। 144/15 पहले तो 3 से काट लो, 3 × 5 15। ठीक है, 3 चौक 12, 3 8 24, 48 का डबल 96 होता है, 9.6। 9.6 आपके सवाल का जवाब है, ये आपका सही उत्तर है। ये कार्य आपको इस प्रश्न में करना था। ठीक है, चलिए बात की जाए हमारे अगले प्रश्न की। एक नाव 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल 4 घंटे में तय करती है, वही समीकरण वाला सवाल। ठीक है, जबकि 70 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल 10 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति क्या है? इस बार देखो मैंने कहा था, आपको याद है, ये सवाल वहां से कनेक्ट कर लो आप। ठीक है ना, ये सवाल वहां से कनेक्ट कर लो आप। ऐसा एक सवाल मैंने आपको कराया था, मैंने आपको एक बात कही थी, तो वो सवाल थोड़ा अलग क्यों था वो बता देता हूं। ये वाला सवाल सेम, इतने समय में इतना जाता है, इतना आता है, इतने समय में इतना जाता है, इतना आता है। लेकिन मैंने क्या कहा था, यहाँ आपको पूछ लिया था कि विपरीत दिशा में इतना जाने में कितना टाइम लगेगा, तो हमने सवाल डायरेक्ट उड़ा दिया था व्यवहार से। वो सवाल और ये सवाल एक जैसे ही है, और मैंने कहा था अगर नाव और धारा की चाल पूछी होती तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती यहाँ पे, तो बस अब ज़्यादा मेहनत वाला समय आ गया। आ रही बात समझ में? ये कहानी है कुल मिला के। ठीक है सर, ये कहानी है, तो बताओ क्या करना है। धारा के प्रतिकूल देखो ध्यान से, 20 बटा चाल होगी x + y, जोड़ के लिखोगे। ठीक है, और धारा के नहीं घटा के लिखोगे, प्रतिकूल मतलब विपरीत, सॉरी, 20 बटा x - y प्लस 40 बटा x + y, और ऐसा करने में जो समय लगेगा वो लगेगा आपका 4 घंटे। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी कंडीशन में क्या है, प्रतिकूल 70,
70 बट्टा x माइनस वाई प्लस 60 बट्टा x प्लस वाई बराबर 10 घंटे। ये दो समीकरण है हमारे पास में, और कोई डरेगा नहीं, कोई कांपेगा नहीं, कोई घबराएगा नहीं। इनको हम बहुत सरल तरीके से हल करेंगे। ठीक है, इनको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार तो हम इस पूरे पद को गायब करने की कोशिश करेंगे, एक बार हम इस पूरे पद को गायब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है, लेकिन बात को समझिएगा कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल। पहले आप इसको गायब करने की सोचो। इसको गायब कैसे करूं सर? आप सोचो, अगर आप इसको 7 से गुणा कर दो, ठीक है, और इसको अगर आप 2 से गुणा कर दो। अगर मैं इसको 7 से गुणा कर दूं सर, देखो 20 गुणा 7 कर दूं अगर मैं, ठीक है, तो 7 दूनी 14, 140 आ जाएगा। और इसको अगर 2 से गुणा करूंगा तो 140 आ जाएगा। बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम काट देंगे आपस में घटा के समीकरणों को, इसमें से ये घटाएंगे। तो हम यही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला काम हम यही कर रहे हैं। तो कर लो सर पहला काम आप, ये बिल्कुल कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या सर? अभी सिखा देंगे। इसमें क्या है, इसके अलावा वाला भी सिखा देंगे। ठीक है, घबराना मत। चलो, हाँ, आप एक काम कर रहे थे, इसको आप 7 से गुणा कर रहे थे, तो इसको आप 7 से गुणा करोगे तो 140 आ जाएगा सर, और बट्टा में लिखा है x माइनस वाई। ठीक है सर, प्लस इसे आप क्या कर रहे थे सर, 7 से गुणा करो तो पूरे को 7 से करना पड़ेगा। 7 चौक 28, 280 बट्टा x प्लस वाई। आप लोग भी गणना का ध्यान रखना, 7 चौक 28। ठीक है सर, इसको आप 2 से गुणा कर रहे थे सर, तो 140 बट्टा x माइनस वाई प्लस 120 बट्टा x प्लस वाई, 2 से 10 दूनी 20। ये कहानी आई सर, घटा लेते सर आपस में इनको। लीजिए, समीकरणों को आपस में घटाएंगे तो ये तो पूरा पद एक जैसा है, तो इस पद से पूरा पद ये कट जाएगा। मैंने यहाँ माइनस का निशान लगा दिया, माइनस का लगा दिया, माइनस का निशान लगा दिया। बिल्कुल सर, इसमें से आप ये घटाओ सर, 280 में से आप 120 घटाओ, क्योंकि हर तो समान है, तो आएगा 160। 160 ही आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। तो आप लिख दिए सर 160 बट्टा x प्लस वाई का जो मान है सर, वो आ गया आपको 28 में से 20 घटाओ 8 के बराबर। 8 दूनी 16, तो x प्लस वाई 20 आ गया सर। x प्लस वाई का मान क्या आ गया, x प्लस वाई का मान 20 आ गया। अब आप क्या करने वाले हो, ध्यान से देखो। अभी तो आपको धारा की दिशा में चाल मिली है, अभी धारा के विपरीत दिशा में भी चाल निकालनी है, और बहुत सरल है वो। कैसे? x प्लस वाई को 20 रखने से गणना सिंपल कहाँ है। अगर मैं x प्लस वाई का मान यहाँ 20 रख दूँ तो, हाँ, बड़ा सिंपल गेम है सर। आप यहाँ पर x प्लस वाई का मान 20 रख दो, तो देखो यहाँ अगर मैं x प्लस वाई का मान 20 रखता हूँ, इस समीकरण को एक बार वापस लिख के, ये लीजिए, इस समीकरण को वापस लिख रहा हूँ, 20 बट्टा x माइनस वाई प्लस 40 बट्टा, इसकी जगह 20 लिख रहा हूँ, 20 बट्टा 4। तब मुझे बताओ ये 2 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। ठीक है ना, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 उधर जाके माइनस होगा, 2 बच गया, 2 से 10 बार कट गया, x माइनस वाई 10 आ गया सर। x माइनस वाई 10 आ गया। अब हमें दो चालों का योग और अंतर पता है। आप नाव का पूछ लो, धारा का पूछ लो, किसी का पूछ लो, हम बता देंगे। ठीक है, 20 और 10 को जोड़ोगे 30 बटा 2, 30 बटा 2 15 इसकी आगे सर। दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, दोनों को घटा के 2 का भाग दो, 10 बटा 2 5 इसकी आगे सर। क्या पूछे थे? धारा की पूछिए तो 5 है, अगर कभी नाव की पूछेगा तो हम नाव की भी बता देंगे सर। हमने अभी बता दी ना दोनों ही। अब इसके बाद आप भाई साहब चाहे नाव की पूछो चाहे धारा की पूछो, आपने मेहनत तो हमसे करवा ली पूरी। अब नाव की पूछोगे नाव की बता देंगे, धारा की पूछोगे धारा की बता देंगे। हाँ, परीक्षा में जब बैठे हो धारा की पूछिए तो नाव की निकाल के समय व्यर्थ नहीं करोगे, जो पूछा है वही निकालोगे। ये तो मैंने बता दिया, 2 तरह के सवाल बनते हैं। तो देखो, सवाल भारी था क्या? नहीं सर, भारी नहीं था। अप्रोच सिंपल होनी चाहिए, व्यवहार दिमाग में रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट पहले से पता होना चाहिए कि मुझे इस सवाल में ये करना है। तो आप क्लासरूम में यही तो सीख के जाते हो ना, कि एग्जाम में ये सवाल आएगा, मुझे ये अप्रोच लगानी है, सिंपल। एक व्यक्ति किसी नाव चलाने के लिए प्रवाह की दिशा में 15 मिनट तथा प्रवाह की विपरीत दिशा में 20 मिनट लेता है, तो प्रवाह का वेग कितना है? अब यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहां लिख लीजिएगा 1 किलोमीटर। एक व्यक्ति किसी नाव को 1 किलोमीटर चलाने के लिए, यहाँ 1 किलोमीटर लिख दीजिएगा, है ना? ये आप करेक्शन कर लीजिएगा इसका। ये लीजिए,
तो आपका ये सवाल सही हो जाएगा। पुराना सवाल है, ठीक है। चलिए, हाँ सर 1 किलोमीटर से क्या होगा सर, तो 1 किलोमीटर से आप अनुप्रवाह और उदरप्रवाह चाल निकाल लो। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है सर। जो फर्स्ट टाइप से हमने शुरू किया था उसी टाइप से हम खत्म कर रहे हैं। जो पहला सवाल जैसा था या पहला दूसरा सवाल जैसा होता है कि आप अनुप्रवाह चाल निकालते हो, उदरप्रवाह चाल निकालते हो, चालों का योग आ जाता है, चालों का अंतर आ जाता है, दोनों को घटा के 2 का भाग देते हो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हो, वही काम आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। ये 1 किलोमीटर है सर, बिल्कुल 1 किलोमीटर है। हाँ, प्रवाह की दिशा, बिल्कुल प्रवाह की दिशा, तो a प्लस बी, सापेक्ष चाल ये निकलेगी। 15 मिनट हो गया आपका, 15/60, 15/60 1/4, 1/4 ये लीजिए, तो ये आपका आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आप a माइनस बी निकाल दीजिए, 1 किलोमीटर दूरी है। 20 मिनट हो गया आपका 1/3, तो 1/3 ऊपर आ गया तो आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको नाव की निकालनी है तो जोड़ के 2 का भाग दो, और धारा की निकालनी, प्रवाह का वेग निकालना है तो घटा के 2 का भाग दो, घटाया और 2 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 1/2, तो आपका उत्तर हो गया 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए, ये हमारे नाव और धारा के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस थे। हमारे पेड बैच के बच्चों ने डिमांड करी थी सर कि है ना नाव धारा वाला में ये जो कुछ क्वेश्चंस है ये करवा दीजिए ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छी एफर्ट लगा सकें। तो मैंने कहा बिल्कुल, आप लोगों ने डिमांड की है, हम सप्लाई करेंगे, बस आप अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन निकालने के लिए मेहनत कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।